हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, इसका नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। इसके अंदर का प्रैक्टिस सेट 12, इसके अंदर का प्रैक्टिस सेट 12 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें अपने को सबसे पहला क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई में पहला क्वेश्चन क्या दिया है अपने को, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अब हमको डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसमें कोई डिनोमिनेटर सेम रहने की झंझट नहीं होती है। जैसे समझ लो अगर यही मेरे को एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पड़ता, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है कि इसके अंदर अपने को डिनोमिनेटर हमेशा कॉमन रहना चाहिए। डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना थोड़ा टफ जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई एकदम आसान है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, सामने सामने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लोगे। तो 7 × 1 कितना हो जाएगा अपना 7, और 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 7 × 1 7, 5 × 4 20। इतना आसान है एकदम। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है हमको 6 × 7 2/5। 6 × 7 2/5 डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लाई। 6 × 2 12, 7 × 5 35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12/35। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला गया है 5/9 × 4/9। अब ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, 9 9 81। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 20/81। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन तीनों अच्छे से समझ लेंगे। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया हमें 4/11 × 2/7। क्या है 4 / 11 2/7। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और 11 × 7 77। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा अपने को 8/77। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला गया है 1/5 × 7 × 2। तो 1 × 7 कितना हो जाएगा 7, और 5 × 2 हो जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/10। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 9/7 × 7/8। ठीक है, 9/7 × 7/8। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 7 कितना हो जाएगा, इसका सॉल्व कर लो। तो 9 × 7 कितना हो जाएगा अपना 9 × 7। अब इसमें देखो और एक बात, अब इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है। अगर इसमें हम देखो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अपने को एक इसमें ट्रिक है कि देखो आपको ऊपर नीचे देखो 7 7 दिख रहा है। तो 7 अगर मेरे को यहाँ पर दिखे या इस पर दिखे, इधर दिखे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर आपको दूसरी जगह और कहाँ भी सेम नंबर दिखा तो कैंसिल कर देता है एक दूसरे को। तो इसमें देखो कितना आसान है कि ये 7 और ये 7 एक दूसरे को इसने कैंसिल कर दिया, क्योंकि डिवाइड होता है। डिवाइड के ऊपर अगर सेम नंबर दिखा तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा 9/9, तो 9 9 एक दूसरे को कैंसिल करके कितने बन जाएंगे 1 बन जाएंगे। तो वही, तो ये दोनों एक दूसरे को काट के 1 बन गया। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है। अगर ये 7 यहाँ पर भी रहता तो मैं इसको कैंसिल काट सकता था दोनों को। तो ये 1 और ये 1। अब 9 × 1 कितना हो जाएगा 9, और 1 × 8 8। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 × 9 जो आंसर आता है और 7 × 8 जो भी आंसर आता है, अब उसमें डिवाइड करना पड़ता है। तो उसमें टफ पड़ता है अपने को। ये आसान पड़ा ना कि आपने 7 को अच्छे से उड़ा दिया, और जो बचा कुचा नंबर है उसको एज इट इज लिख लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, इसमें 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोला गया है 5/6 × 6/5। देखो ये भी सेम ही, ये इसमें भी सेम ही बोला गया है। अब इसमें देखो ये नंबर ने इसको काटा और ये नंबर ने इसको काटा। देखो 6 6 इसको कैंसिल किए, 5 5 इसको कैंसिल किए। तो सब एक दूसरे को कैंसिल किए। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। 1/1 1, 1 × 1 1, और 1/1 क्या लिख सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे 1 लिखोगे तो उसका वैल्यू ऊपर का ही लिख देने का डायरेक्ट। ठीक है, 1 को अपन 1/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 रहता तो मेरे को मेंशन करना पड़ता, फिर उसको मैं 1 नहीं लिख सकता हूँ। अगर नीचे वैल्यू 1 ही रहेगी तभी मैं उसको ऊपर के नंबर को लिख सकता हूँ। यहाँ पर जैसे समझ लो 2/1 होता है तो मैं ऊपर का नंबर लिख सकता था आगे के स्टेप में, मतलब 2 हो जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर क्या अपना 7 भी अच्छे से समझा जाएगा। अभी हम लास्ट का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोला गया है 6/17 × 3/2। 6/17 × 3/2। अब देखो कैंसिल हो रहा है, हाँ कट रहा है। 2 1 2,
2 3 ज़ा 6, बराबर ना, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब ये क्या बच गया ऊपर 3 और 3, तो 3 इंटू 3 9 और 7 इंटू 1 17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 9/70, ठीक है। अगर हम इसको नहीं काटते तो इसका 18 बन जाता, और इसका 7 इंटू कुछ तो बन जाता है इसका, फिर अपने को उसको डिवाइड करना पड़ता। उससे अच्छा अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोटा कर देंगे और जो नंबर लास्ट में बचा रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो देखो 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 इंटू 3 सामने सामने मल्टीप्लाई 9 और 17 इंटू 1 17। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझा रहेगा। अब हम प्रैक्टिस सेट 12 का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोला था मल्टीप्लाई करो, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, दो, तो 2 वर्ड प्रॉब्लम हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोलता है कि अशोक राव planted on 2/7 of his field of 21 acres. What the area of the banana plantation, ठीक है। तो अपने को इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है कि अशोक राव प्लांटेड ऑन 2/7, ठीक है। इसने क्या किया 2/7 पार्ट ऑफ हिज फील्ड, कितना है मतलब जो भी उसका खेती है उसका कितने पे बनाना ये किया उन्होंने 2/7 पार्ट में, कितने एकड़ में 21 एकड़ में, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है हमें, और उसको पूछा गया कि इसने, जैसे हम इसको अच्छे से बता देता हूँ मैं कि इसका टोटल लैंड कितना है, इसका 21 एकड़ इसका टोटल लैंड है, ठीक है। उस हिस्से में से उसने कितने हिस्से में अपना बनाना ये किया है, प्लांटेड किया है 2/7, ठीक है। अपने को ये पूछा गया कि अब बनाना बता दो कि अगर मैं 21 का 2/7 पार्ट निकालूंगा तो कितना एकड़ आएगा। तो वो एकदम आसान है, कितना ये अपना बनाना का जो रेशियो दिया है इसको लिख लो, और लिख लिया मैंने इसको 2/7, और कितना लैंड है टोटल अपना 21, तो इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने बनाना कितने इसमें ग्रो किया है, किसने फील्ड में। तो 7 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना अपना, तो 7 1 7, 7 3 21। अब आगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आ गया। तो उन्होंने नहीं क्या 21 एकड़ में से अशोक राव ने 21 एकड़ में से 6 एकड़ में क्या प्लांट कर लिया, अपना बनाना प्लांट कर लिया है, ठीक है। तो 6 एकर्स। तो आप फाइनल आंसर लिख लो, देयरफॉर अशोक राव planted bananas on 6 acres of the field, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान था। क्या था, अशोक राव ने 2/7 पार्ट ऑफ पे ये किया, बनाना प्लांट किया, कितने टोटल लैंड में से 21 एकड़ में से। तो अपने को जितना उसका रेशियो है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लो, टोटल लैंड से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको जो भी लास्ट में आंसर आ जाएगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इतने एरिया में उसने बनाना ड्रॉ किया है। तो देखो हमने इसको 2/7 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 21 एकड़, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई पता है अपने को होता है ऊपर। ये देखो 21 मतलब क्या, नीचे कुछ नहीं तो 1 पकड़ लिया अपन ना। तो देखो ये क्या है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर से, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 7 2 से तो नहीं जाएगा, 21 के टेबल में जाएगा। तो 7 × 7, 7 3 21, तो ये 1 बन जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 1 × 1 1, ये तो चला जाएगा। तो 2 × 3 6। तो कितना एकड़ में इसने बनाना प्लांट किया बनाना को 6 एकड़ में। देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया, देयरफॉर अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 6 एकड़ ऑफ हिज फील्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला गया है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ soldiers in our army, 4/9 are posted on the northern border, and 1/3 on them on the north
ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न border if the number of soldier on the northern border is 5,40,000, how many posted on the north ईस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर इन आवर आर्मी कितना पार्ट, ये 4/9 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। ठीक है, नॉर्दर्न बॉर्डर है मेन, जो नॉर्दर्न बॉर्डर पे कितने पोस्टेड है 4/9, उसमें से 1/3 देखो 1/3 किधर पोस्टेड है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में। तो इफ द नंबर ऑफ सोल्जर ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, तो मेन जो नॉर्दर्न बॉर्डर पे कितने थे अपने 5,40,000। ठीक है, ये मेन बताया है, ये अपने टोटल सोल्जर है। ठीक है, देन हाउ मेनी पोस्टेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्टर्न मतलब क्या था, ये था नॉर्थ ईस्टर्न मतलब कितना रेशियो है अपना, द पोस्टेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न, ये नॉर्थ ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्टर्न पे कितने पोस्टेड है अपने 1/3। तो अपने को पता है नॉर्थ ईस्टर्न पे कितने पोस्टेड है अपने सोल्जर पोस्टेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर इज 1/3। 1/3 मतलब 1/3, 1/3 ना, तो 1/3 लिखा जाता है। तो 1/3 आर पोस्टेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, ये पता चला अपने को। अब तो अपने को इसका पूछा गया है कि हाउ मेनी सोल्जर पोस्टेड ऑन द नॉर्थ। अपने को ये रेशियो को किस में बताने का है, अपने को इसमें नंबर्स में बताने का है। तो देखो टोटल सोल्जर कितने अपने 5,40,000, तो जितने पोस्टेड है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, जितने भी टोटल नंबर ऑफ सोल्जर है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल नंबर मालूम पड़ जाएंगे कि कितने सोल्जर पोस्टेड है। ठीक है, तो यही होता है। तो इसमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, कि अपने को पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे कितने सोल्जर पोस्टेड है, तो अपने को रेशियो में बताया गया है। तो अपने को रेशियो में तो नहीं ढूंढना है, इससे अपने को किस पे ढूंढना है, नंबर्स में ढूंढना है कि कितने नंबर्स ऑफ सोल्जर है। तो हम क्या करेंगे, जितना अपना नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर का रेशियो मल्टीप्लाई बाय जितना अपना टोटल सोल्जर मौजूद है, तो कितने टोटल सोल्जर अपने 5,40,000, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो। अब देखो 3 के टेबल में 54 आएगा, हाँ आएगा, 3 1 जा 3, 3 18 जा 54, कितना 3 18 जा 54, और बचे के जीरो आगे लग जाएंगे इसके 1 2 3 4, तो 4 जीरो आप आगे लगा दो। तो इसका अगर आप 5,40,000 को डिवाइड बाय 3 करोगे, आप 5,40,000 को डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1,80,000। कैसे, 3 1 जा 3, 3 18 जा, ठीक है, और जो बचे कुछ जीरो आगे लगा दो उसको, एकदम आसान है। तो 3 1 जा और 3 18 जा 54, तो 1 इंटू 18 1,80,000 कितना करोगे, तो वही सेम ही नंबर आएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 1,80,000। तो कितने सोल्जर पोस्टेड है ये अपना नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे 1,80,000। तो आप इधर फाइनल आंसर लिख लो, therefore 1,80,000 soldiers are posted on the north eastern बॉर्डर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो ये अपना प्रैक्टिस सेट 12 यही था कि आपको मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करने का था। मल्टीप्लाई तो एकदम आसान होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं है कि आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर कॉमन करो, इसमें डायरेक्ट अच्छा झंझट नहीं ज़्यादा, आप डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। तो पहला क्या दिया था 7/5 1/4, तो आप डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 × 1 7, 5 × 4 20। वही क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो हमने क्या किया सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 × 2 हो गया 12, 7 × 5 35। और वह इसमें भी हमने क्या किया 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9, 5 4 जा 20, 9 9 जा 81। तो इसका आंसर आ गया अपने को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या 4 × 2 8, 11 × 7 77, यहाँ पर भी 7 × 1 7, 5 × 2 10। लेकिन यहाँ पर देखो एक ट्रिक था
कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर यही आना है, लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर हमें ऊपर बाजू बाजू में सेम नंबर दिखा तो हम उसको कट कर सकते हैं। तो देखो आजू बाजू में हमें सेम नंबर बराबर दिखा तो हम उसको कट कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो 9 × 1 9, 8 × 1 8। नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते तो अपने को बड़ा नंबर मिलता, फिर बड़े नंबर को डिवाइड करो तो फिर वो थोड़ा टफ हो जाता है अपने लिए। तो अगर आपको सामने सामने अगर बाजू बाजू में ऊपर नीचे अगर आपको मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बाजू में अगर कोई भी नंबर दिखे सेम तो उसको आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो सेम स्टेप, यहाँ पर 5 और ऊपर 5 तो एक कट हो गया एक दूसरे से। 6 और 6 ने भी एक दूसरे को काट दिया तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1/1 1 होता है। इसमें भी देखो यहाँ पर भी इसके टेबल में जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। 2 1 जा 2 3 जा, तो ऊपर क्या बात ये 1 बन गया तो ये गया काम से। तो 3 × 3 9 और 7 × 1 17। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था कि अपने को एक वर्ड प्रॉब्लम दिया था कि अशोक राव ने 2/7 पार्ट ऑफ इस फील्ड आउट ऑफ कितने से 21 एकड़ में से इसने इतने में क्या प्लांट किया, 2/7 पार्ट में बनाना प्लांट किया। तो अपने को पूछा गया कि हाउ मेनी एरिया में उसने बनाना प्लांट किया। तो अपने को टोटल जो भी बनाना का रेशियो बोला गया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल एकर्स ऑफ लैंड से। तो टोटल एकड़ ऑफ लैंड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल ऑफ एकड़ ऑफ लैंड से मल्टीप्लाई किया तो 2/7 × 21। तो 7 1 7 और ऊपर देखो ऊपर है तो ये क्रॉस होगा। अगर ये 1/21 होता तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता सामने सामने। तो ऊपर है तो 7 1 7, 7 3 21। अब नीचे कुछ नहीं तो अभी वैल्यू क्या बन गई 1 बन गई। सॉरी नीचे कुछ नहीं तो 1 पकड़ के चलते तो 1 × 1 1 तो गया। तो 2 × 3 6। तो कितना एकड़ पे प्लांट किया उसने? अशोक राव प्लांटेड बनाना ऑन 6 एकड़ ऑफ द फील्ड्स। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर इन आवर आर्मी 7/9 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एंड 1/3 ऑफ देम आर ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर ऑन द बॉर्डर, फाइंड द सोल्जर नंबर नॉर्थ ईस्ट, हाउ मेनी पोस्टेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। तो ठीक है, अपने को क्या पूछा गया है कि 1/3 है, तो 1/3 कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे। तो वही पूछा गया ना कि कितने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे। तो हमें 4/3 4/9 कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि अपने को क्वेश्चन में खाली नॉर्थ ईस्टर्न पूछा गया है। अगर वो नॉर्थर्न बॉर्डर बोला गया था तो अपने को 4/9 मल्टीप्लाई बाय ये करना पड़ता, तो जो भी वैल्यू आता है उतना सोल्जर वहाँ पर पोस्टेड है। ठीक है, तो हमें नॉर्थ ईस्टर्न बोला गया है तो नॉर्थ ईस्टर्न का कितना रेशियो है? 1/3 है। तो 1/3 इंटू टोटल नंबर ऑफ सोल्जर कितने? 5,40,000। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा और 3 18 जा, और ये जो बच्चे कुछ जीरो आगे लग जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे कुछ जीरो हमने आगे लगा दिया तो 1 × 1 मल्टीप्लाई बाई 1,80,000, मतलब उतना ही नंबर आना है अपने को। तो क्या आंसर आ गया अपने को? 1,80,000। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि देयरफॉर 1,80,000 सोल्जर आर पोस्टेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, यही अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। प्रैक्टिस सेट 12 का। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको कैसे लगा वीडियो मेरे को प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।